हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बारे में। और अगर आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का पूरा वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगा। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, वहाँ पे सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, इससे कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब हम लोग नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी का कैलकुलेशन जब करेंट प्राइस पे किया जाता है, ठीक है, जीडीपी का कैलकुलेशन जब करेंट प्राइस पे किया जाता है तो उसी को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, यानी नॉमिनल करेंट यानी जीडीपी का कैलकुलेशन करेंट प्राइस पे, तो क्या हो गया ये नॉमिनल जीडीपी। और जीडीपी क्या होता है ये आप लोग कई बार देख चुके हैं हमारे वीडियो में, ठीक है, कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज जीडीपी। और जब उस जीडीपी को हम लोग करेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि करेंट प्राइस नॉमिनल जीडीपी, करेंट प्राइस नॉमिनल जीडीपी। अब आगे देखिए, ये नॉमिनल जीडीपी का क्या फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है Q इंटू पी, जहाँ पे Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल में, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसे Q से डिनोट किया जाता है। और P क्या हो गया कि प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी उस साल उस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या प्राइस है, ये क्या है, P है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू पी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब जीडीपी इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, जब Q यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और P यानी कि प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तब भी क्या होगा, ये जीडीपी इंक्रीज होगा। इसके अपोजिट जब ये दोनों कम होगा तो जीडीपी क्या होगा, नीचे होगा। अब इसको हम एक केस के थ्रू समझते हैं वन बाय वन, कि केस वन में क्या है कि जब Q यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग जो है ये क्या होगा, जब इंक्रीज होगा और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा। लेकिन जब Q के बढ़ने से जीडीपी इंक्रीज होता है तो उसे बोलेंगे रियल इंक्रीज इन जीडीपी, इसे बोलेंगे रियल इंक्रीज इन जीडीपी। कब, जब ये Q बढ़ता है और जीडीपी इंक्रीज होता है। ठीक है, अब जब P के बढ़ने से जीडीपी इंक्रीज होता है और Q क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी P जो है यानी प्राइस जो है इंक्रीज हुआ, और Q क्या है, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी उस साल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेम है और प्राइस क्या हो गया, उस साल इंक्रीज हो गया, तब जो जीडीपी इंक्रीज होगी तो इसे बोलेंगे मॉनेटरी इंक्रीज इन जीडीपी। क्या बोलेंगे, मॉनेटरी इंक्रीज इन जीडीपी। ठीक है, ये हो गया आपका मॉनेटरी इंक्रीज इन जीडीपी। तो आपको समझ में आ गया कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और ये कैसे इंक्रीज करता है। प्राइस के इंक्रीज के होने से जब जीडीपी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के इंक्रीज होने से जब जीडीपी इंक्रीज होती है तब क्या बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रियल जीडीपी के बारे में। ठीक है, अब रियल जीडीपी क्या होगा कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जब जीडीपी का कैलकुलेशन कांस्टेंट प्राइस पे किया जाता है तो उसे बोलते हैं रियल जीडीपी। ठीक है, और जीडीपी क्या होता है ये आपको अभी मैंने बताया कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब ये रियल जीडीपी जो होता है इसको एक बेस ईयर मान लिया जाता है। इसका जब कैलकुलेशन होता है किस पे होता है, बेस ईयर पे। वहीं नॉमिनल जीडीपी को करंट ईयर पे कैलकुलेट किया जाता है। आपको दो ही बात याद रखनी है, करंट ईयर और बेस ईयर। अगर बेस ईयर है तो रियल जीडीपी, और अगर करंट ईयर है
तो नॉर्मल जीडीपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इस रियल जीडीपी का भी जो फार्मूला होता है क्या होता है, Q इंटू पी, और पी पे क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और पी क्या है, पी स्टार क्या है कि प्राइसेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर। ठीक है, ये बेस ईयर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब जीडीपी कब इंक्रीज होगा, यहाँ पे जीडीपी कब इंक्रीज होगा, जब क्यू यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जब क्या होगा, इंक्रीज होगा, तब क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एक टेबल के मदद से समझेंगे। ठीक है, इस टेबल में देखिए आप, इस टेबल में यहाँ पे क्या है कि नॉमिनल जीडीपी में राइज व्हेन प्राइस राइज आउटपुट रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसमें एक आपका यहाँ पे देखिए ये 2000 और 2001 है और 2011-12 है। ठीक है, इसमें कमोडिटी क्या है, क्लॉथ है। ठीक है, जिसमें क्लॉथ है, व्हीट है और शुगर है। अब क्लॉथ कितना का प्रोडक्शन हो रहा है, 20 का, फिर व्हीट कितना, 20 टन्स, फिर क्लॉथ 100 मीटर और शुगर इतना, मतलब 5 टन्स। ठीक है, और उस समय प्राइस क्या है, 100 है, 5 है और 500 पर टन है। अब इसका जो जीडीपी एमपी यानी नॉमिनल क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 20 को मल्टीप्लाई करेंगे इतना होगा, 100 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 500 होगा, 5 को और 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस किसका, व्हीट, क्लॉथ और शुगर का कितना हो गया, 5000 हो गया टोटल। ठीक है, अब देखिए, अब सेम का अब 2011-12 में देखते हैं, व्हीट का भी सेम क्वांटिटी है, क्लॉथ का भी सेम क्वांटिटी है, शुगर का भी सेम क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। अब जब भैया प्राइस बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इसको यहाँ देखिए 10,000 1000 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया, 20,000, फिर 100 मीटर मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया, 2000, 5 मल्टीप्लाई कितना 1600 कितना हो गया इतना, यानी ये आपका कितना हो गया 30,000। यानी कहाँ ये 5,000 था, अब ये कहाँ हो गया 30,000 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये क्वांटिटी सेम है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस ये देखिए यहाँ 100 से कितना होगा 1000, 5 से कितना होगा 20 और 500 से कितना होगा 16। यानी कि जब प्राइस बढ़ गया तो फिर क्या हो गया, इसका जीडीपी का जो वैल्यू है यानी मार्केट वैल्यू है ये भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, करंट प्राइस पर जब हम ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या हो गया, जब ये करंट प्राइस पे यानी ये 2001 सेम क्वांटिटी को हमने 2001 पे लिया तो ये आया, और फिर क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई यानी प्राइस इंक्रीज हो गया, तो फिर यही क्या हो गया, मार्केट वैल्यू इसका 30,000 यानी 5,000 से क्या हो गया 30,000 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें रियल जीडीपी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए रियल जीडीपी में क्या हो गया, अब देखिए 2000 और 2001 में देखते हैं, व्हीट देखिए सेम क्वांटिटी, यहाँ पे भी कितना है 105 और 500। ठीक है, अब इसमें देखिए 20 को और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000, फिर 100 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 और 5 को और 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। यानी इसका जो मार्केट वैल्यू हुआ ये कितना हो गया 5000। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्राइस सेम है, जितना प्राइस यहाँ है सेम प्राइस यहाँ है, लेकिन क्वांटिटी चेंज हो गया। यानी क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो गया। यानी जहाँ 20 टन 2001 में 2000 और 2001 में जितना हो रहा था, जहाँ पे व्हीट का प्रोडक्शन 20 वहीं पे क्या हो गया 30, फिर जहाँ पे हो रहा था क्लॉथ कितना 100 मीटर वहीं क्या हो गया 200 मीटर, और जो शुगर था वो 5 टन हो रहा था तो क्या हो गया 10 टन हो गया, और प्राइस क्या है सेम है। यानी कि हमने एक बेस ईयर मान लिया। ठीक है, कि प्राइस हम यही रखेंगे, लेकिन जब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जीडीपी भी हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस सेम यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको नॉमिनल जीडीपी और
रियल जीडीपी के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। एक में होता है कि प्राइस के चेंज होने से यानी करंट प्राइस पे लेते हैं, और सेकंड पे रियल जीडीपी को लेते हैं हम लोग बेस ईयर पे। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक खुश रहिए, बस व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।